जनाब जावेद चौधरी अपने कालम तालीम मुकम्मल कलम में लिखते हैं, कासिम अली शाह से मेरी पहली मुलाकात 2010 में हुई। ये इस वक्त लाहौर के एक छोटे से महल्ले में एकेडमी चला रहे थे। ये प्रोफेसर अरशद जावेद के साथ तशरीफ़ लाए, गुपशप हुई और मेरी उनसे दोस्ती हो गई। मैं उनकी एकेडमी भी गया। ये छोटे से पुराने घर में बनी हुई थी और बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन बच्चों की इल्मी काबिलियत ऐची सुन के तालिब इल्मों से ज़्यादा थी। बहरहाल शाह साहिब के साथ एक दायमी ताल्लुक़ बन गया। ये मोहब्बत और ख़िदमत करने वाले इंसान हैं। मैं जब भी लाहौर जाता था, मुझे एयरपोर्ट से लेते थे और वापसी तक मेरे साथ रहते थे। ये उनकी मेहरबानी और आजिज़ी थी। इनमें आगे बढ़ने, तरक्की करने और कामयाब होने का बेतहाशा जज्बा था। ये इस वक्त सेशंस, मोटिवेशन और ट्रेनिंग का जिक्र करते थे जब हम लोग इसकी ABC भी नहीं जानते थे। ये इस वक्त इस मार्केट में दाखिल हुए जब ये मार्केट पाकिस्तान में मार्केट नहीं बनी थी। ये इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की तारीफ़ करते थे जब हम लोग आईफोन ख़रीद कर खुश होती थे। ये मेरे सामने ट्रेनिंग के बिज़नेस में दाखिल हुए और देखते ही देखते आगे बढ़ते चले गए। अक्लमंद और मेहनती है, लिहाजा उन्होंने बहुत जल्द अपनी जगह बना ली और हम सबसे आगे निकल गए। मैं अगर ये कहूँ पाकिस्तान में सेल्फ हेल्प को मार्केट बनाने का क्रेडिट सिर्फ कासिम अली शाह को जाता है तो ये गलत नहीं होगा। बेशक उनसे पहले भी मुल्क में ट्रेनर थे, लेकिन वो अवामल नास तक नहीं पहुँच पाते थे। लोग उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं थे। यह कासिम अली शाह का कमाल है। इसने इस फ़िन को आम लोगों से भी मुतारफ़ कराया और इसे बाकायदा बिज़नेस भी बनाया। मैं अगर आज सेशन कर रहा हूँ और इसमें लोग भी आ जाते हैं और इससे मेरी टीम का नान नफ़का भी चल रहा है, तो इसका क्रेडिट कासिम अली शाह को जाता है। ये अगर सेल्फ हेल्प को मार्केट और फैशन ना बनाते तो शायद आज मुल्क में कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या लाइफ कोच ना होता। मैं रोज़ाना ऐसे सैकड़ों नौजवान देखता हूँ जो कासिम अली शाह बनना चाहते हैं, जो शाह साहिब की नक्काली करके सोशल मीडिया पर कामयाब हो रहे हैं, और ये इस शख्स का क्रेडिट है। और हम अगर उसे ये क्रेडिट ना भी दें तो भी ये इसी का रहेगा। कासिम अली शाह ने इस दौरान लाहौर में कासिम अली शाह फाउंडेशन बनाई और नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, लेकिन उनका तालीम मुकम्मल मंसूबा हैरान कुन है। ये मंसूबा क्या है? मैं इस तरफ आने से पहले आपको जदीद दुनिया की जदीद तालीम के बारे में बताता चलूँ। पूरी दुनिया में डिग्री के बजाय शकल पर तवज्जो दी जाती है। यूरोपीय यूनिवर्सिटियाँ इंजीनियर को इंजीनियर, डॉक्टर को डॉक्टर और वकील को मुकम्मल वकील बनाती हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मुकम्मल प्रोफेशनल होते हैं। दूसरा यूरोपीय इदारे इंसान को इंसान भी बना देते हैं। ये बच्चों को वाशरूम से लेकर गुफ्तगू तक ज़िंदगी की 14 बुनियादी स्किल्स भी सिखा देते हैं। चुनांचे तरक्की याफ्ता मुल्कों के नौजवानों के पास सिर्फ डिग्री नहीं होती, प्रोफाइल होता है। ये अपने प्रोफेशन के साथ साथ 14 बुनियादी स्किल्स के भी एक्सपर्ट होते हैं। मसलन यूरोप में ये हो नहीं सकता कोई तालिब इल्म कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकले और उसे टेबल मैनर्स ना आते हों। वो शॉप शॉप करके चाय पिए आ खाने के दौरान उसके मुंह से चबाने की आवाज़ आ जाए, इसका पाँव मेज़ के नीचे किसी दूसरे के पाँव से टकरा जाए। जबकि पाकिस्तान में वज़ीर तलीम भी इस बुनियादी शकल से महरूम होते हैं। यूरोप में यह मुमकिन नहीं कोई तालिब इल्म ड्रेसिंग की अखलाकियात से नावाकिफ़ हो। इसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स और बेडरूम ड्रेसिंग का फ़र्क मालूम ना हो। जबकि पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस और एचईसुन जैसे इदारों के अलावा किसी तालीमी इदारे में ये शकल नहीं सिखाई जाती। यूरोप में यह तसव्वुर भी नहीं कोई नौजवान तालिब इल्म हो और उसे कम्युनिकेशन ना आती हो, वो 10, 20, 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बात ना कर सकता हो। इसी तरह यूरोप में हर नौजवान को ड्राइविंग सेंस होती है। ये CV बना सकता है, ये रिपोर्ट्स मुरतब कर सकता है। इससे कितार बनाने, अपनी बारी का इंतज़ार, दूसरों से मुखातिब होने, हाथ मिलाने के आदाब, ख़वातीन, बूढ़ों, माज़रों और बच्चों का एहतराम, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, फ़ोन के आदाब, बाईं जानिब चलना, दरवाज़ा खोलने और बंद करने की अखलाकियात और अपना बजट बनाना आता है। जबकि हमारे मुल्क में PhD के बाद भी तालिब इल्म इन बुनियादी स्किल्स से महरूम होते हैं। हम लोग प्रोफेशनली भी बहुत कमज़ोर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद अपनी वायरिंग नहीं कर सकता। मैकेनिकल इंजीनियर अपनी गाड़ी का फॉल्ट ट्रेस नहीं कर सकता। MBBS का तालिब इल्म अपनी वालिदा का इलाज नहीं कर सकता और वकील अपना केस तैयार नहीं कर सकता। चुनांचा बदकिस्मती से हमारे तालिब इल्मों के पास डिग्री के सिवा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ नाम के पढ़े लिखे होते हैं। जबकि जदीद दुनिया के तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने से पहले मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बॉबी मर्फी,
ज़ियान यमनग और बैन सिल्बरमैन बन चुके हैं। ये अपने प्रोफेशन में पूरी दुनिया को लीड कर रहे होते हैं। लिहाजा हमारे मुल्क में तालीमी इदारों में तालीम मुकम्मल नहीं होती। तालिब इल्म डिग्री ले लेते हैं मगर ये प्रोफेशनल भी नहीं होते और ये 14 बुनियादी स्किल्स से भी महरूम होते हैं। कासिम अली शाह ने इस कमी को महसूस किया और उसने कासिम अली शाह फाउंडेशन में तालीम मुकम्मल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसने 70 गरीब बासलाहियत नौजवान लिए, उन्हें 10,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया और फाउंडेशन में उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नौजवानों को ये ट्रेनिंग कॉरपोरेट सेक्टर के ट्रेनर, कामयाब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल देते थे। ये 70 नौजवान 6 माह बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। उनका एतमाद, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग ही तब्दील हो गई। इन नौजवानों को फ़ौरन जॉब मिल गई और ये अब शानदार और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद नए चीज़ शुरू हो गए और ये सिलसिला 70 नौजवानों से 500 तक पहुंच गया। मैं चंद दिन कबल सेशन के लिए लाहौर गया। शाह साहब ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। ये नाश्ते के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे पूछा, आप उन 500 नौजवानों के अखराजात कैसे पूरे करते हैं? उनके जवाब ने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया। उनका कहना था, हमने तालीम मुकम्मल क्लब बना रखा है, इसमें हमारे मुखैर दोस्त शामिल हैं। हम उन मुखैर लोगों की मौजूदगी में तालिब इल्मों का इंटरव्यू करते हैं। ये लोग इंटरव्यू के दौरान अपना अपना तालिब इल्म सिलेक्ट कर लेते हैं। हम तालिब इल्म का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और हमारे क्लब के मुखैर हजरात हर महीने उनके अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा करा देते हैं। हम बच्चों को सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। आप यकीन करें, तालिब इल्म जब हमारे पास आते हैं तो उन बेचारों के मुंह से बात नहीं निकल रही होती। उन्हें हाथ मिलाने, चाय पीने, वॉशरूम के इस्तेमाल, कपड़े पहनने, कंघी करने, टाइप करने और अपना सीवी बनाने की भी तमीज़ नहीं होती। ये फ़ोन तक नहीं सुन सकते, लेकिन ये 6 माह बाद कॉर्पोरेट कल्चर का मुकम्मल सिंबल बन चुके होते हैं। ये शक्ल से एक कामयाब CEO दिखाई देते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको तालीम मुकम्मल क्लब में कोई परेशानी तो नहीं? शाह साहिब का जवाब था, अल्लाह का करम है, तमाम मामलात खुश असलूबी से चल रहे हैं। बस एक इशू है, तालिब इल्म ज़्यादा हैं और डोनर कम हैं। हम 500 तालिब इल्मों का सिस्टम चला रहे हैं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन लाइन में मज़ीद 500 तालिब इल्म मौजूद हैं। हमारे पास उनके लिए फ़ंड्स नहीं हैं, हम उन्हें भी ट्रेन करना चाहते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, आप इनमें से चंद तालिब इल्म मुझे दे दें। अल्लाह का करम है, मैं उनसे चंद को अपनी ज़िम्मेदारी बना लेता हूँ। अपने अहबाब से भी दरख्वास्त करूँगा, वो भी इस नेक काम में शरीक हूँ। शाह साहिब ने मुस्कराकर जवाब दिया, हमें रकम की ज़रूरत नहीं, आप बस इंटरव्यू में बैठें, नौजवान सिलेक्ट करें, उनके अकाउंट खुलवाएं और हर महीने बराह रास्त उनके अकाउंट में पैसे जमा करा दिया करें। हम सिर्फ उन नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देंगे और यूँ आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। मुझे तालीम मुकम्मल क्लब का आइडिया अच्छा लगा। मुल्क में कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे 1000 इदारे होने चाहिए। ये इदारे हर साल कम अज़ कम 10 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दें और अगर उनकी ट्रेनिंग के अखराजात 10 लाख लोग उठा लें, हम में से हर खुशहाल शख्स अगर किसी एक तालिब इल्म को ऊन कर ले, इसे 6 माह तक 10,000 रुपये देता रहे और वो नौजवान तालीम के बाद 6 माह में सिर्फ बुनियादी स्किल्स सीख ले, तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह ताला कासिम अली शाह को लंबी उम्र भी दे और काम करने का हौसला और हिम्मत भी। ये वाकई हैरान कुन शख्स है।